सुनाए सुदीन, श्रद्धा भगत समेत प्रभु सो सब सादर। करि पितु क्रिया वेद जसि वर्णी, भे पुनीत पातक तमरनी। जासु नाम पावक घतूला, सुमिरत सकल सुमंगल। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। अब इस प्रकार से भरत और राम, भरत जी कहते हैं कि भैया आप अयोध्या को वापस चले जाएं और हम यहाँ वन में निवास करें। हे भैया आप कहिएगा भरत, क्या कहना चाहते हो? आप बहुत से समय से हमसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। आप निसंकोच होकर के कहिएगा। भैया आप अयोध्या वापस जाएं और अपना राज्य चलाएं और ये आपका छोटा भाई, आपका दास आपके इन 14 वर्षों को पूर्ण करके और पुनः अयोध्या में आएगा और आप जाइए। भैया भरत, ये बात तो आप धर्म के विरुद्ध कह रहे हैं। आपको धर्म का ज्ञान तो है। पिताश्री ने हमारे लिए 14 वर्षों को वन दिया है, ना कि आपके लिए। अर्थात हम अब 14 वर्षों के वन में ही रहेंगे। आप अयोध्या का राजभार देखिएगा। हे भैया आप ये क्या कह रहे हो? जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज कर सकता है, और यदि करता है तो है कलंक, ये धर्म शास्त्र भी कहता है। और बड़े भाई के होते हुए छोटा राज्य नहीं कर सकता है, और यदि करता है तो अपराधी होता है और उसके कलंकी होता है। इसलिए ये अपराध मुझसे ना करवाएं भैया। भैया इसमें अपराध जैसी कोई बात नहीं है। आप हमारे स्नेह बस ये बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष बुराई है। ये जो आप कार्य करने को कह रहे हैं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, वो कैसे कार्य किया जाए? जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, वो कैसे कार्य किया जाए? हे भरत आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। हे भरत, कहिए भैया। हमसे अधर्म करने के लिए कह रहे हैं, जबकि जानते हो अपने कुल की रीत कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई वरु भजन न धाई। भैया भरत सामने देख रहे हो, पिताश्री ने अपने प्राणों को त्याग कर अपने वचन को पूरा किया है। सो भैया मैं कैसे अपने वचनों से पीछे हट जाऊं? हे भैया आप मेरी भी कुछ बात सुने। कहिएगा भरत। मैंने भी प्रण किया है
प्रणवीर पिता के बेटे हैं तो शांति उन्हें पहुँचाएंगे। कुछ भी हो श्री रामचंद्र जी को अब हम अवधेश बनाएंगे। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक न राम के सर पर हो, तब तक सया को तजता हूँ पृथ्वी ही मेरा और भैया जो भी आपने कहा, जब बात अधर्म और धर्म पर हो तो कर्म वीर क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो तो भाई आज अधर्म करे। हे भैया भरत, मैं अधर्म करने के लिए कदाचित नहीं कह सकता, लेकिन आप भी राजा नहीं बनोगे और मैं तो यहाँ 14 वर्षों के लिए वन में हूँ। अयोध्या का राज सिंहासन सुना है, इस बात पर भी ध्यान करिएगा भैया। ठीक है भैया, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो मैं आज ही आपके इन चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ और आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, बैठ जाता हूँ यहीं। जब तक आप मुझे अपना प्रिय स्वीकार नहीं करते, मेरी बात को स्वीकार नहीं करते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। भैया भरत, आप हमसे अयोध्या ना चल करके जो कुछ भी मांगना चाहो मांग सकते हो, लेकिन अब 14 वर्षों तक हमें वन में रहने दो। हाँ, 14 वर्षों के बाद आप यदि कहेंगे तो मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भैया, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे कुछ मांगूं, क्या दोगे भैया? हाँ भैया, कुछ मंत्री जी भी कहना चाहते हैं। भैया राम, अगर अयोध्या को आप वापस नहीं जा सकते तो अपनी खराऊ दे दीजिए, जिससे भरत 14 वर्षों तक उसकी तपस्या करें। हाँ भैया, मेरी भी यही हार्दिक इच्छा है कि आप अपने पद्रज चरण और ये खड़ाऊ प्रदान करें। उसका हे भैया भरत, मैं आपको खड़ाऊ दे दूंगा और उनको ले जा करके राज सिंहासन पर रख देना और आप नियम पूर्वक राजा का पालन करना। जैसे एक राजा कार्य करता है उसी भांति कार्य करना और प्रजा में कोई भी दुख ना होने पाए, ऐसा राज्य करना। हे भैया, मैं आपकी खड़ाऊ यहाँ से ले जाकर और आपके स्वरूप में उन्हें राजगद्दी पे स्थापित कर दूंगा और उन्हीं की नित्य प्रतिदिन पूजा करूंगा और उन्हीं चरणों का आशीर्वाद लेकर मैं प्रतिदिन कार्य शुरुआत करूंगा। ठीक है भैया भरत, लेकिन भैया याद रहे, 14 वर्षों के बाद यदि आपने एक क्षण का भी विलंब किया तो आप इस भरत को जीवित नहीं पाएंगे भैया। भैया भरत, मैं आपको वचन देता हूँ कि संपूर्ण 14 वर्ष वन में बिताने के बाद मैं स्वयं आपको अयोध्या में आकर के मिलूंगा। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा वही मुझे सिरोधार्य है भैया। लो भैया भरत, खड़ाऊ लो और आप जाइएगा, अयोध्या की प्रजा दुखी होगी। हेलो, ये 10 रुपए रमेश मौर्य यहीं से रामकथा में सादर समर्पित करते हैं और 10 रुपए सुरेश मौर्य पिसावा से रामकथा में सादर समर्पित कर रहे हैं। भगवान का मंगलमय कल्याण करे, आश्रम की तरफ से धन्यवाद। और ये ठीक है भैया, अब आप अयोध्या की ओर प्रस्थान करिएगा।
अरे प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, भैया सादर भरत शीश धरी, भैया सादर भरत शीश धरी।